ये स्वभाव है, इसके आधार पे अपन व्यवस्था में क्या करेंगे। तो वो हो गया स्व, ये हो गया त्व। ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो x अंश के कितने होंगे, उस x अंश में कितने होंगे इसमें ये भी शामिल है कि गठन पूर्ण कितने होंगे। ये भी शामिल है ना इसमें। तो जितने भी परमाणु अस्तित्व में, उसमें 2 अंश वाले कितने होंगे, 3 अंश वाले कितने होंगे, उसमें ये भी शामिल है कि गठन पूर्ण कितने होंगे। हाँ, इस धरती के लिए कितने गठनपूर्ण परमाणु चाहिए वो अनुपात उसमें है। तो ये अपन देख ही सकते हैं कि भाई कितने मेल चाहिए, कितने फीमेल चाहिए, है ना। वो भी मानव में किस अनुपात में चाहिए, वो भी जानवर में किस अनुपात में चाहिए, ऐसा तय हो रहा है ना धरती पे। कितना पानी होना चाहिए धरती पे, समुद्र और वो सब मिला के उतना ही पानी है ना जितनी आवश्यकता है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी समस्या है, उससे कम हो जाएगा तो भी समस्या है। ठीक है ना। कितना लोहा, कितनी चट्टान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोहा वगैरह हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ठोस हो जाएगी धरती। बहुत कम लोहा हो जाएगा तो बिखरी जाएगी धरती। तो इसका ठोस भाग कितना बना रहना चाहिए, धरती पे कितना बर्फ बना रहना चाहिए, कितना भाग गर्म रहना चाहिए, सारा तय हो रखा है ना, एकदम सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें यह भी शामिल है कि कितना गठनपूर्ण परमाणु रहना चाहिए। ठीक है। तो जो गति जो हो रही है वो कैसे हो रही है, परंपरा के अर्थ में हो रही है। और श्रम जो हो रहा है वो स्वयं में व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है। तो ये जो श्रम है इसका कनेक्शन इधर से है, यहां पर भीगा से आ रहा है। ये किससे आ रहा है, भीगा से। तो भीगा होने से हम लोग ऊर्जित हैं। ऊर्जित का क्या मतलब है, प्रेरित हैं। ऊर्जा का क्या मतलब है, प्रेरणा। जब अपन बोल रहे हैं कि व्यापक ऊर्जा है, तो व्यापक ऊर्जा है का क्या मतलब निकलता है। हाँ, व्यापक ऊर्जा का क्या मतलब निकलता है, अपन बोलते हैं ना व्यापक खाली स्थान है। सिर्फ खाली स्थान नहीं है, व्यापक ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब है, हाँ हाँ, प्रेरणा है। व्यापक सत्ता हमको प्रेरणा के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें अपन मध्यस्थ होने के लिए प्रेरित है, जिसमें अपन सहवास पूर्वक जीने के लिए प्रेरित हैं, जिसमें अपन पूरकता से जीने के लिए प्रेरित हैं, जिसमें अपन पूर्णता से जीने के लिए प्रेरित हैं। तो व्यापक ऊर्जा इसलिए है क्योंकि हमको उससे प्रेरणा मिल रही है। तो हमारी क्रिया को उससे प्रेरणा मिल रही है, जिससे क्रिया एक डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। तो ऐसी प्रेरणा दो जगह से मिल रही है अपन को। एक तो जो डायरेक्ट व्यापक से मिल रही है, और दूसरा इनडायरेक्ट व्यापक से मिल रही है। क्योंकि प्रेरणा जो है वो, ये जो इकाइयां हैं, ये जो इकाइयां एक तो व्यापक से डायरेक्ट प्रेरित है। ठीक है। दूसरा दूसरी इकाई से भी प्रेरित है ना। एक तो ये इकाई 1 हो गया, इकाई 1 हो गया, और एक इकाई 2 हो गया। तो हम दूसरी इकाई से भी प्रेरित होते हैं, दूसरी इकाई से भी प्रेरित है ना। ठीक है। क्यों प्रेरित है, क्योंकि ये भी व्यापक से प्रेरित है। तो ये इनडायरेक्ट प्रेरणा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो ये हो गया कि जो पदार्थ अवस्था, व्यापक से पदार्थ अवस्था का एक एक परमाणु व्यापक से डायरेक्ट चल रहा है, तो उसको प्रेरणा प्राप्त है। दूसरा, उसको दूसरे पदार्थ अवस्था से भी प्रेरणा प्राप्त है कि नहीं है ना। उसको प्राण अवस्था से भी प्रेरणा प्राप्त है। ठीक है ना। तो पदार्थ अवस्था का बहुत सारा क्रियाविधि इस अर्थ में हो रहा है कि उसको प्राण अवस्था के पूरक होना है। ठीक है। तो बरसात का पैटर्न, तो जंगल होने से बरसात आती है या बरसात होने से जंगल बना रहता है। हाँ? क्या है, जंगल होने से बरसात आती है। जहां पर जंगल है वहां पर बरसात पहुंचती है, क्योंकि प्राणावस्था है ना। प्राणावस्था के हिसाब से पदार्थ अवस्था चलती है ऑलरेडी। हाँ। बरसात मतलब अनुपात, अनुपात में बरसात आती है ना। जैसे कई सारी वनस्पतियां ऐसी रहती है ना, तो वहां पर जो मानव रहते हैं, जीव रहते हैं, उनको जो बीमारियां होती है, उनको कैसी कैसी बीमारियां होती है, उसके अनुपात में कई सारे पेड़ पौधे उगते हैं।
जहाँ पर बहुत सारा ऐसा अपन प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो समझ में आता है कि इस जगह पर जो है दांतों की ये बीमारी होती है, और देखते हैं तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर औषधि उगती है जिसको ठीक से खाएंगे तो उनका दांतों का बीमारी नहीं होगा, है ना। ऐसे रहता ही है कि जहाँ जहाँ पर बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि यहाँ पर जीव जानवरों को और मानवों को क्या क्या बीमारियाँ होती है, तो वो वनस्पतियाँ वहाँ पे उगती है। हाँ, बताइए। आप जो बात करते हैं ना, हम्म। तो थोड़ा ध्यान गया इसलिए मैं भूल गया। हम्म। क्या कोई किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है, वो होता ही है। हम्म। जो हमें उपकार का भाव होता है, किसी का करने का भाव होता है, हम्म। किसी के लिए करने क्रिया करनी है, मगर वो सब प्रेरणा है इसलिए कर रहे हैं, और हम्म। हम बोलते हैं कि हम करते हैं। हम्म। ये सभी व्यवस्था आप बोले, हम्म। टोटली पदार्थ, प्राण, परमाणु, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है व्यापक से ठीक बात है। व्यापक की ऊर्जा। और जो उसमें जो डिजाइन आखी अस्तित्व की है, हाँ। ये इसीलिए तो है। बिल्कुल। मतलब अहम की कहीं कहीं गुंजाइश ही नहीं है किसी की। तो ये हो गया निरपेक्ष ऊर्जा, जो व्यापक सत्ता से अपन प्रेरित है, ये हो गया निरपेक्ष ऊर्जा। वो जो दूसरी इकाई से जो प्रेरित है वो क्या हो गया, सापेक्ष ऊर्जा। तो अभी अपन को सापेक्ष ऊर्जा दिखता है, जैसे लोहा चुंबक को खींच रहा है ना, तो ये कौन सी ऊर्जा है, सापेक्ष ऊर्जा है ना। पर चुंबक अपने आप में जो गति कर रही है, चल रही है, ये क्या हो गया, निरपेक्ष ऊर्जा है। ठीक है। तो लोहा चुंबक को खोल रहा है, खींच रहा है, उसका उपयोग करके अपन डायनेमो बनाते हैं, जनरेटर बनाते हैं। ऐसे लोहा चुंबक, लोहा कॉपर, ये सब मिला के अपन जो है वो डायनेमो बनाते हैं ना, तो बिजली वगैरह जो बना रहे हैं, तो वो उस आधार पे बना रहे हैं कि चुंबक का कुछ मेटल के ऊपर कुछ असर होता है। तो ये कौन सी ऊर्जा हो गया, सापेक्ष ऊर्जा हो गया, है ना। तो ये जो ताप पैदा हो रहा है, बिजली वगैरह, ये सब क्या हो गया, सापेक्ष ऊर्जा हो गया। लेकिन उसके मूल में वो परमाणु चल ही कैसे रहा है, ये तो दो परमाणु आपस में क्या कर रहे हैं, ये है सापेक्ष ऊर्जा। पर मूल में परमाणु चल ही कैसे रहा है, और उसका गठन कैसे बना हुआ है, वो लोहा बना ही क्यों हुआ है ना। वो लोहा जो है वो धरती पे इसी अनुपात में क्यों बना हुआ है, तो ये सब क्या हो गया, हाँ, निरपेक्ष ऊर्जा हो गया ये सब। ठीक है। तो हमारा शरीर जो है वो खाना खाकर कुछ कुछ कर रहा है कार्यक्रम, खाने से कुछ ऊर्जा मिल रही है। हाँ, लेकिन शरीर बना हुआ है ना, मूल में जीवंत बना हुआ है, और उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भी वो ठीक होने की ओर जा रहा है। शरीर में ऐसा है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो ठीक होने की ओर जा रहा है। इसको बायोलॉजी वालों ने भी नोट किया है, इसको होमोस्टासिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकृति में जितने भी गठन है, जितने भी नेचुरल गठन है, वो सभी बने रहने की ओर जाते हैं। जितने भी नेचुरल गठन है, तो जैसे शरीर अपना एक गठन है, फिर नदियों का एक गठन है, फिर धरती के ताप का एक गठन है, तो वो सब अपने किसी एक बने रहने वाले स्वरूप की ओर जा रहे होते हैं। उसमें थोड़ा सा डिविएशन होता है तो वो उधर जा रहे होते हैं। हाँ, प्रयोजन की ओर जा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इस वाली चीज को बोल रहे हैं अपन मध्यस्थ गुण, मध्यस्थ गुण है ये, जो सारी इकाइयां मिलकर कुछ एक जगह पर पहुंच रही होती है, ये हो गया मध्यस्थ गुण। उसके इकाई, उसके मूल में हर एक इकाई के अंदर क्या हो गया, मध्यस्थ बल। हर एक परमाणु के अंदर हो गया मध्यस्थ बल। ठीक है। तो अपने शरीर में कोई एक चीज है जिससे वो मध्यस्थ गुण है उसके अंदर, वो मध्यस्थ गुण है, इसलिए ऊपर से वो खाना पीना सोना सब काम कर रहा है, ये तो गुण हो गया। उसके मूल में कोई मध्यस्थ वाली चीज काम कर रही है। ठीक है। तो जीवन भी जो है वो सुख शांति संतोष की ओर जा रहा होता है। ठीक है। ऐसे परिवार जो है वो भी एक गठन है, परिवार भी एक गठन है ना। तो परिवार में कुछ झगड़ा झंझट हो जाए तो वो भी किधर जा रहा होता है, शांत करने की ओर जा रहा होता है उसको, है ना। ऐसा दिखाई देता है। समाज में भी कुछ उत्पात मिल जाए तो सब लोग उसको ठीक करने की ओर जा रहे होते हैं। तो ऐसे ये अस्तित्व में एक गठन की ओर जाने के लिए एक ऊर्जा दिखाई देती है। ये जो ऊर्जा है ये है निरपेक्ष ऊर्जा। ठीक है। सामरस्यता की ओर जा रही होती है चीजें। तो जो डूबा और भीगा है ना, वो निरपेक्ष रूप में दिखता है, और मूल परमाणु में दिखता है, मूल इकाई में दिखता है। और जो घिरा है वो परस्परता में भी दिखता है। तो ये जो भीगा है ये क्या हो गया,
ये संबंध का आधार हो गया, संबंध का आधार। नियम, नियम यहां पर हो गया, संबंध का आधार है ना, नियम हो गया यहां पर। नियम क्या है कि इकाई व्यापक के साथ में सहअस्तित्व में है, इसलिए उसको मूल ऊर्जा प्राप्त है। ये मूल ऊर्जा प्राप्त है, ये नियम है। तो हर एक इकाई जो है उसमें ऐसा है, इसलिए वो अनंत इकाइयों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है। और अनंत इकाइयों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, इसलिए बगल वालों के साथ भी ऐसा जुड़ा हुआ है, जो आसपास बगल वाले हैं उनके साथ भी ऐसा जुड़ा हुआ है। तो वहां पे अस्तित्व से योग हो गया, यहाँ पर अस्तित्व से एकदम अंदर से योग हो गया है ना, यहाँ पर पूरे अस्तित्व से बाहर से पूरा योग हो गया, और यहाँ पर फिर बगल वाला हो गया। तो ये एकदम ही अंदर से हो गया है ना, स्व, ये स्व के साथ हो गया। तो स्व मतलब ये इकाई में एकदम अंदर से हो गया, ठीक है। तो इसको बोले धर्म। धर्म मतलब स्वयं में व्यवस्था, धर्म मतलब स्वयं में व्यवस्था, या इसको बोलेंगे तो स्वयं में व्यवस्था में जो भागीदारी है वो धर्म है। स्वयं में व्यवस्था भी बोल सकते हैं, और क्रिया ही है ये। तो स्वयं में व्यवस्था के लिए जो क्रिया हो रही है वो धर्म हो गया, ठीक है। ये हो गया समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उसको बोल रहे हैं त्व। तो त्व मतलब ये जो इकाई है, तो ये तो हो गया धर्म अपने में है ना, और ये जो बाहर पूरा, ये क्या हो गया, स्वभाव, अनंत तक है ना, पूरी अनंत इकाइयों तक क्या कर रहा है ये, तो ये हो गया स्वभाव। और इसके साथ में क्या हो गया कि ये जो एक दो के साथ में क्या कर रहा है परस्परता में, तो ये हो गया गुण, ठीक है। तो डूबा भीगा घिरा से वो निकल के आ रहा है अस्तित्व में, क्योंकि हम डूबे हुए हैं इसलिए हम अनंत इकाइयों से जुड़ के, और हमारा स्वभाव निकल के आ रहा है, हमारी समग्र व्यवस्था में भागीदारी निकल के आ रही है। और क्योंकि वो व्यापक वस्तु से हम भीगे हुए हैं, इसलिए हम अपनी भी व्यवस्था में, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी कुछ कार्यक्रम करते हैं। तो जीवन अपने में एक सूत्रता बनाने के लिए जो कार्यक्रम कर रहा है वो उसका भीगा हो गया। जीवन मानव लक्ष्य के लिए जो काम कर रहा है वो डूबा हो गया, ठीक है। और जीवन फिर जो परस्परता में, सारे संबंधों में जो काम कर रहा है वो उसका घिरा हो गया, ठीक है। और कुल मिला के, हाँ हाँ, और कुल मिला के ये सब संबंधी है। वो जो स्व है वो स्वयं के साथ संबंध हो गया, स्वयं के साथ संबंध हो गया ना वो। और जो ये त्व जो है वो पूरे समग्रता के साथ संबंध हो गया, और जो घिरा है वो आजू बाजू वालों के साथ संबंध हो गया है ना, देश दिशा काल में हो गया, जिस देश में है जिस काल में है उसके हिसाब से हो गया। हम्म, हम्म, ठीक है। तो श्रम गति परिणाम की बात करते हैं, मतलब मूल इकाई की बात करते हैं, ठीक है। उसमें श्रम का ये जो परिणाम का अमृत हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, परिणाम का अमृत हुआ मतलब यहाँ पर जीवन, परिणाम का अमृत हुआ मतलब जीवन आ गया यहाँ पर, अमृतत्व, ये भी पूर्णता में जा रहा है ना, तो अमृतत्व हो गया। फिर यहाँ पर श्रम का विश्राम हो गया, तो श्रम का विश्राम, तो श्रम का विश्राम हुआ मतलब समझ पूरा हो गया, समझ पूरा हो गया। और फिर यहां पर बोले गति का गंतव्य, गति का गंतव्य, गति का गंतव्य हो गया मतलब ये परंपरा बन गई इसकी, परंपरा बन गई, परंपरा बन गई मतलब ये जो है ना, ये सबके साथ में समग्र व्यवस्था में आ गया, अनंत तक चला गया, ये पूरी पूरी मानव जाति तक चला गया। परंपरा बन गई मतलब पूरी मानव जाति तक चला गया, पूरी मानव जाति तक चला गया मतलब संविधान में आ गया,
मानवीय संविधान में आ गया, हमारी धरती का संविधान ऐसा बन गया। ठीक है, तो हो गया गति का गंतव्य। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो जड़ परमाणु, हर एक जड़ परमाणु कर ही रहा है, जड़ परमाणु, हाँ, हर एक जड़ परमाणु जो कर ही रहा है, तो हमको ये डायरेक्ट जड़ परमाणु नहीं दिख रहे हैं, उन जड़ परमाणुओं का एक प्रभाव दिख रहा है, सम्मिलित प्रभाव दिख रहा है। ठीक है ना? तो जो परमाणु जो डायरेक्ट दिख रहा है वो स्वयं में दिख रहा है, क्योंकि मैं भी परमाणु। तो ये सब तो परमाणु का प्रभाव दिख रहा है खाली, पर खुद वो परमाणु दिख रहा है तो इधर बाहर नहीं दिखेगा, खुद वो परमाणु मैं ही हूं। तो परमाणु के अध्ययन की व्यवस्था प्रकृति में बनी हुई है जीवन के रूप में। अभी आदमी जो है वो परमाणु का अध्ययन करना ही चाहता है, तो हमारे वैज्ञानिक लोग लगे हुए परमाणु का अध्ययन करने में, पर बाहर उनको परमाणु नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? उसके क्रम में क्या कर रहे हैं, वो परमाणु को तोड़ दे रहे हैं। अच्छा, बने रहते हुए देखे तो भी समझ में आता है, उसको तोड़ दे रहे हैं, तोड़ के फिर परमाणु का अध्ययन करना चाह रहे हैं। एक तो पहले ही बेचारा टूटा हुआ है, अपूर्ण है ना वो एक तो पहले ही टूटा हुआ है, जो उसके 2-4 हाथ पैर बचे होंगे उसको और तोड़ दे रहे हैं, है ना? और फिर उसका अध्ययन कर रहे हैं। नहीं, वैसे ही है जैसे मानव का अध्ययन करो और मानव को तोड़ फोड़ दो, है ना? नहीं, आपका अध्ययन करने के लिए आपका जो है हाथ पैर तोड़ दो, अब आपका अध्ययन करेंगे, है ना? हाँ हाँ सही। हम्म, एक जोक आता है ना उसके ऊपर, वो मकड़ी रहती है, फिर वो वैज्ञानिक उसकी एक टांग तोड़ देता है ना? फिर क्या क्या जोक है वो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ना? फिर वो चलती है नहीं चलती है, कुछ तो वो अध्ययन करता है उसका। हाँ, चल नहीं पाती है, फिर क्या क्या कंक्लूजन पहुंचता है? ठीक है, वो भैया कुछ बता रहे दिस भैया। हम्म। याद आया, हम्म। पीएचडी जो हो वो माफ़ करना मुझे, हम्म। पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। कि दो पड़ोसी थे, उसमें एक अनपढ़ आदमी था, खेडूत आदमी, और बाजू में प्रोफेसर रहते थे। तो प्रोफेसर 5-6 महीने दिखाई नहीं दिए। तो फिर वो चाचा ने पूछा कि मास्टर कहाँ थे, वो गुजराती में मास्टर बोलते हैं, मतलब साहब किधर थे? तो बोले मैं पीएचडी करने गया था। अच्छा। तो बोले पीएचडी क्या होता है? तो कोई एक विषय में संशोधन करके कुछ निष्कर्ष पर निकलते हैं, इसको पीएचडी बोलते हैं। हाँ। फिर 3-4 महीना वो खेडूत भी नहीं दिखा। अच्छा। तो वो बोले आप किधर गए थे? मैं पीएचडी करने गया था। तो क्या आपने किस विषय पे पीएचडी किया? तो कल सुबह मेरे घर पे नाश्ते पे आना। तो फिर उसने डाइनिंग टेबल पे एक करोड़िया रख दिया। करोड़िया का क्या बोलता है हिंदी भाई? मकड़ी बोल लो। हाँ। फिर उसका एक टांग तोड़ दिया। नहीं, पहले उसने एक ताली बजाया तो वो चलने लगा मकड़ी। अच्छा। फिर 2 ताली बजाया तो वो झुक गया। हाँ। फिर उसने मकड़ी की पूरी टांगे तोड़ दी। हाँ। फिर एक ताली बजाया तो मकड़ी चली नहीं। हाँ। तो उसने बोला कि मैं निष्कर्ष निकाला कि मकड़ी इसके पैरों से सुनती है। हाँ, यही वाला था, सही बात है मकड़ी पैरों से सुनती है, ऐसा डिस्कस निकालते हैं ना तोड़ फोड़ करने के बाद में। वही तोड़ फोड़ के अध्ययन कर ही रहे हैं अभी। तो परमाणु मतलब मूल इकाई, और मूल इकाई मानव है, अस्तित्व का मूल इकाई मानव है। कितना बड़ा चीज है। ठीक है, फिर वो मूल इकाई तो है ही, और फिर पूरा अस्तित्व भी लेके बैठ गया है वो। जैसे चारों अवस्था आ गई ना हमारे अंदर, प्राण अवस्था भी आ गई, जीव अवस्था भी आ गई, तो मूल इकाई भी आ गई और चारों अवस्थाएं भी आ गई, तो सब कुछ आ गया, पूरा अस्तित्व ही आ गया, है ना? तो मानव जो है वो सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। ठीक है ना? कितना बड़ा चीज निकल गया ना, मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। सह अस्तित्व को समझना मतलब पूरे मानव को समझ रहे हैं, मतलब सह अस्तित्व को ही समझ रहे हैं। मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है, और मानव नहीं समझ में आया तब तक कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी हमको लग रहा है हमको ये समझ में आ गया, वो समझ में आ गया। हाँ, चारों अवस्थाएं हैं ना, जैसे पदार्थ अवस्था तो है ही, अपना शरीर पदार्थ अवस्था से बना ही हुआ है, फिर प्राण अवस्था भी है, कोशिका भी है, फिर जीवों से विकसित शरीर भी है, तो जीव अवस्था भी आ गई।
फिर जो है समझने वाली इकाई है तो ज्ञान अवस्था भी आ गई उसमें, जीवन आ गया। फिर जीवन जो है व्यापक सत्ता को समझता है तो व्यापक भी आ गया। तो मानव जो है वो सहअस्तित्व का प्रतिरूप है। सहअस्तित्व को समझना है तो मानव में ही समझ सकते हैं। तो सहअस्तित्व को समझने और प्रकट करने के लिए ही मानव आया है। अभी हम उसको एकदम पदार्थ अवस्था तक निपटा दे रहे हैं। अभी तो पदार्थ अवस्था से ज्यादा मानव को देखते ही नहीं है ना। जीव अवस्था तक देख लें तो भी कोई उपकार है ना। अभी तो पदार्थ अवस्था से ऊपर नहीं उठे हैं, है ना। जैसे गोरा काला ये सब जाति वाति के आधार पे देखते हैं, तो ऐसे ही ना रंग रूप इसके आधार पे ही देख रहे हैं। तो पदार्थ अवस्था तक ही पहुंचा हुआ है ना, छोटा नाटा। आदमी गोरा से काला हो जाए या काला से गोरा हो जाए, उसके लिए जो पूरी मानव जाति लगी पड़ी है। ये सारा फैशन इंडस्ट्री तो उसी में लगा पड़ा है ना। तो रूप से भी बढ़ के नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, आपको सरकना जा रहे हैं, हो गया तो चलें आके करते हैं ना। जी भैया, एक सुझाव है कि